समस्या ये अपने पंचायत स्तरीय समस्या नहीं है, ये राज्य स्तरीय समस्या है। और ये मुख्यमंत्री जी के तरफ से ही एक रास्ता लगा दिया गया है कि एक रास्ता आपको शॉर्टकट जाना है। अगर आपको थाने में जाने हैं तो दलाल के माध्यम से जाना है, आपको सीओ के पास जाना है तो दलाल के माध्यम से जाना है, आपको बीडीओ के पास जाना है तो दलाल के माध्यम से जाना है। और ये जग विदित है। नगर पंचायत अध्यक्ष किसी को नौकरी नहीं देने जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा मूल जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि मूल समस्या हम लोग के पास इस समय है चलने के लिए रोड की, स्ट्रीट लाइट की, हथुआ में साफ़ सफाई की। और सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है कि हथुआ में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय भी हैं जहाँ बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। सभी कोई गरीबों के नेता है, लेकिन आज तक कभी कोई प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण आज तक कोई हथुआ का प्रतिनिधि नहीं किया। सबसे पहला समस्या है हम लोगों के पास रोजगार की कमी है। तो रोजगार हम लोग को नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं दिलवा सकते हैं, नौकरियां हम लोग को नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं दिलवा सकते हैं। ये जितने लोग बोल रहे हैं कि पढ़ी लिखी औरतों को कारगर बनाया जाएगा, कामयाब बनाया जाएगा, ये नौकरी दिया जाएगा, ये सब हवाई है। हम अपने यहाँ अपने नगर पंचायत में ऐसी व्यवस्था अवेलेबल करवाएं कि अगर एक युवा चाहता है कि वो उद्यमी बने, ठीक है, नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा अवेलेबल करवाएं कि मैं एज अ युवा, कोरोना काल के बाद जो युवा गाँव की तरफ मुड़े, तो ये तो जनप्रतिनिधियों का जिम्मेदारी था कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं कि ऐसा टैलेंट जब आपके गांव की तरफ वापस आया है तो आपके गांव के विकास में लगे। इस बार का जो चुनाव होगा ना धन बल पे होगा ना बाहुबल पे होगा। इस बार का चुनाव जनता के बल पे होगा। चेयरमैन के अध्यक्ष पद पर भावी प्रत्याशी हैं जो कुकृत्य कर चुके हैं। मैं किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ऐसे सारे प्रत्याशी जो कुकृत्य कर चुके हैं। अब ये जनता के ऊपर है। और हथुआ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, हथुआ की जनता बहुत होशियार, समझदार, चालाक है। हथुआ जो है, हथुआ का मार्केट जो है अशांतिपूर्ण है। कोई बनिया बड़का आदमी हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो, यहाँ पर माना शांतिपूर्ण नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ शांति व्यवस्था होना चाहिए। हथुआ में कोई विकास हुआ नहीं है तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विकास करे हथुआ का। जो प्रत्याशी हमारे बीच है, सबसे पहले उसकी कार्य योजना क्या है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, इन सारी चीज़ों का आकलन करके और जनता वोट करे, सब कुछ बेटर होगा। हम हस्ताक्षर अभियान चलाए थे नगर पंचायत हथुआ को बनाने के लिए, और हम लोग का योगदान भी रहा है हथुआ नगर पंचायत बनाने में। तो हम लोग का यही मोटो है कि हथुआ में विकास हो। सबसे बड़ा मूलभूत मुद्दा है हमारे समाज का सामाजिक सुरक्षा। अगर हम किसी प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मोटो क्या होता है कि वो हमें सामाजिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करे। अगर आप रोजगार की तरफ बात करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइसेंस लेनी पड़ती है, तो सबसे पहला लाइसेंस तो नगर पंचायत देता है आपको। अब उस चीज़ के लिए मैं आपके पीछे दौड़ूं कि भैया मुझे एक लाइसेंस दे दीजिए आप, भैया मुझे एक लाइसेंस दे दीजिए आप, तो ये तो मेरी सुगमता होगी ना कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे पास आए, बोले कि आप क्या ऐसा चीज़ खोलना चाहते हैं, क्या ऐसा बिजनेस आप अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या आपको सरकारी सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता, सरकारी सहायता, दोनों तो चाहिए बिजनेस। तो मेरे पास पहुंचने के लिए रोड तो सही होना चाहिए। 2 बूंद नहीं गिरेगा। और मेरे बाजार में आप अगर जाके आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ सब्जी बाजार आप जाके देख सकते हैं, इतनी गंदी स्थिति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेश फोकस और मैं हूं आपके साथ आलम। अभी हम मौजूद हैं हथुआ में और यहाँ पे पहली बार जो है नगर पंचायत का चुनाव है। और जैसे जैसे जो है चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ का टेम्परेचर और चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होते जा रही है। और हम अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि चुनावी माहौल जो है जैसे जैसे बदल रहा है, यहाँ की मुद्दा जो है क्या जेन्युइन मुद्दा होना चाहिए और क्या कुछ यहाँ की जनता सोचती है, इनसे हम मिलेंगे और इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, विकास के मुद्दा पर चुनाव हो रहा है। विकास के मुद्दा, हाँ, विकास क्या मुद्दा होना चाहिए विकास? हाँ, विकास मान लीजिए फर्स्ट बार चुनाव हो रहा है, हथुआ में कोई विकास हुआ नहीं है तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो विकास करे हथुआ का। सब लोग तो आते हैं नए नए वादे लेकर के आते हैं, कहते हैं हम तो विकास करेंगे, और तब करने के बाद जब मान लीजिए कोई आदमी होगा तो अपने पता लगेगा कि यहाँ कौन विकास करता है कौन नहीं करता है। वैसा आदमी को चुन करके लिया जाए कि हाँ जो विकास करे, जिसके पास कोई स्वार्थ नहीं हो, वैसा ही आदमी होगा तो भी विकास होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अभी हथुआ जो है, हथुआ में समस्या जो है, आप लोग हथुआ के निवासी हैं और यहाँ पे बहुत सारी समस्या बताया जाता है कि हमेशा जो है चर्चा होते रहता है, तो क्या मेन समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ लोग शांतिपूर्ण नहीं है। सबसे ये है कि हथुआ जो है, हथुआ का मार्केट जो है अशांतिपूर्ण है। कोई बनिया बड़का आदमी हो, चाहे कोई आम पब्लिक हो, यहाँ पर माना शांतिपूर्ण नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि यहाँ शांति व्यवस्था होना चाहिए। शांति व्यवस्था, हाँ,
और क्या काम और क्या होगा? और विकास का मुद्दा है। विकास में मान लीजिए यहाँ पर लेट्रिन का सुविधा नहीं है हथुआ में। मान लीजिए रास्ता रोड भी है जो कि सही नहीं है। तब जो विकास का मुद्दा बहुत है यहाँ पर, विकास को होइबे नहीं किया है तो विकास का मुद्दा रहेगा नहीं। होगा आपका धर्मपाल सोनी धर्मपाल सोनी जी। क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए? चुनावी वादे तो बहुत सारे कहे जाते हैं जी, और जी। चुनाव जैसा खत्म हो जाता है, मुद्दे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, तो क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए यहाँ देखिए- हथुआ के विकास के लिए? देखिए, हमें मतलब मुझे यही कहना है हथुआ के जनता से कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो कुछ आगे उभर के आए, आगे काम करे, मतलब जो कि है हथुआ को थोड़ा सा सुधार करे। हर एक तरफ से नाला नाली जैसे कि बहुत कुछ है, मतलब ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, नाली कई दिनों से साफ़ नहीं है, हर जगह कचड़ा पचड़ा, बारिश हो रहा है तो रोड पे पानी जमा हो जा रहा है। तो ऐसे जो काम करे उनको आप चुनिए, उनको वोट दीजिए, अपना वोट जाया मत कीजिए। तो ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या वार्ड जो भी जिसको भी चुनिए तो थोड़ा आप सोच समझ के चुनिए। सोच बस समझ के हाँ, चुनना चाहिए। बस हमें यही करना है हथुआ के नगरी। कि हमारा नाम अभिषेक मिश्रा हुआ। हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास गोपालगंज के मुख्य प्रवक्ता हैं और हमारा घर इस हथुआ नगर पंचायत से सटे नगर परिषद मीरगंज में पड़ता है। तो आप तो नगर परिषद में पढ़ते हैं, यहाँ पहली बार जो है यहाँ पे चुनाव हो रहा है नगर पंचायत का, तो क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए यहाँ जेनुअन जो है यहाँ के विकास के लिए, हथुआ के विकास के लिए? क्योंकि हथुआ जो है विश्व में प्रसिद्ध है कि हथुआ है, लेकिन हथुआ की हालत धीरे धीरे जो है ख़राब होते जा रही है, तो क्या कुछ होना चाहिए यहाँ का विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले जो हथुआ की पहचान पूरे ज़िले में एक शैक्षणिक हब के रूप में थी। यहाँ ITI, संस्कृत महाविद्यालय, तमाम हाई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, सब है, लेकिन सारा का स्थिति गड़बड़ है। यहाँ का सैनिक स्कूल कुचायकोट शिफ्ट हो रहा है, ITI बगल के ऊँचका गांव प्रखंड में शिफ्ट हो रहा है, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण होता जा रहा है। और हथुआ का जो एक पूरे ज़िले में शैक्षणिक हब के रूप में पहचान था, वो पहचान लगभग समाप्त होने के कगार पर है। तो जो भी प्रतिनिधि होगा, हम हथुआ के जनता से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि चुने जो हथुआ के गौरव और पहचान को पुनर्स्थापित करे और हथुआ को एक नई पहचान दिलाए। और जनप्रतिनिधि जो होता है वो आम जनता और प्रशासन के बीच का अहम कड़ी होता है, एक सेतु होता है जो जनता की समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाता है और उसका निदान करवाता है। तो हम सजग और सशक्त जनप्रतिनिधि का चुनाव आप लोग कीजिए, जो आधी रात को भी आपके सुख दुख में शामिल हो और आपका काम करे। जो प्रत्याशी हमारे बीच है, सबसे पहले उसकी कार्य योजना क्या है, उसकी कार्य क्षमता क्या है, इन सारी चीज़ों का आकलन करके और जनता वोट करे, सब कुछ बेटर होगा। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम रासू पांडे है जी। आप तो विकास मंच भी, हथुआ विकास मंच चलाते हैं जी। लेकिन हथुआ एक समय में था कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, और आपने जो है बहुत सारा कुछ हथुआ के लिए किया, और यहाँ पे नगर पंचायत का जो एक चुनाव हो रहा है, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम हस्ताक्षर अभियान चलाए थे नगर पंचायत हथुआ को बनाने के लिए, और हम लोग का योगदान भी रहा है हथुआ नगर पंचायत बनाने में। तो हम लोग का यही मोटो है कि हथुआ में विकास हो, हथुआ नगर पंचायत में विकास। जितने भी अभी कैंडिडेट हैं जी सारे कैंडिडेट का कहना है कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे जी। और इसमें एक जो वोटर हैं उनके पास एक सवाल है कि आखिर रियल में कौन है। ऐसे तो सब लोग आएंगे बोलेंगे भाई हम कर देंगे, लेकिन रियल में पहचानने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? हथुआ लड़ाई में लड़े हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक लड़ाई है जनता के लिए कि असली कैंडिडेट को चुने जो आपके साथ में रहे, आपके लिए काम करे। एकदम लड़ाई है, और हथुआ की जनता बहुत तेज है, और सही कैंडिडेट का ही चुनाव होगा इस बार। हथुआ की जनता करेगी। चुनाव आता है तो उसमें कोई धन का प्रयोग करता है, जिसके पास धन रहता है वो धन का प्रयोग करता है, जिसके पास बल रहता है वो बल का प्रयोग करता है। तो ये सब में जो है यहाँ पे भी लुभाने की कोशिश किया जाएगा, हथुआ में भी। हथुआ में ना धन बल चलेगा ना बाहुबल चलेगा, यहाँ पे विकास का बल दिखेगा, और जो विकास करेगा वही जीतेगा। मतलब पहले चलता था लेकिन अभी नहीं चलेगा। हाँ, पहले ये चलता था लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कैंडिडेट तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो गाड़ी चलवाएंगे, हम तो ये करेंगे, तो हम बोलने वो के लिए तो करेंगे। सब कोई कुछ न कुछ बोलता ही है।
अभी कौन क्या करेगा वो तो जीतने के बाद ही पता चलेगा। आने वाले समय में आने वाले समय में जो वादा कर रहे हैं वो जी निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम आशीष पांडे है। आप हथुआ के ही रहने जी, वाले हैं। हथुआ के निवासी हैं। अभी तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ते जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव का नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जी, तो आपकी दिल की धड़कन तो ठीक है ना कि आपकी भी बढ़ रही है? ना ना, मेरे दिल की धड़कन एकदम फर्स्ट क्लास है। ना हम नेता हैं, ना हम राजनेता। हाँ, एक मतदाता ज़रूर है। और इस बार का जो चुनाव होगा ना धन बल पे होगा ना बाहुबल पे होगा। इस बार का चुनाव जनता के बल पे होगा। जनता के बल पे होना। जनता के बल पे ही होना चाहिए और लोकतंत्र है तो जनता के बल पर इस बार का चुनाव होगा। क्या क्या समस्या, अगर समस्या की बात करते हैं तो सबसे मतलब पहले कौन सा समस्या ऐसा है जिसको मतलब उठाना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए कि ये समस्या हथुआ का सबसे जब पहले जो है टॉप प्रायोरिटी में रख के उसको जो है उसका देखिए, समस्या जो है सबसे पहला समस्या है हम लोगों के पास रोज़गार की कमी है। तो रोज़गार हम लोग को नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं दिलवा सकते हैं, नौकरियां हम लोग को नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं दिलवा सकते हैं। ये जितने लोग बोल रहे हैं कि पढ़ी लिखी औरतों को कारगर बनाया जाएगा, कामयाब बनाया जाएगा, ये नौकरी दिया जाएगा, ये सब हवाई है। नगर पंचायत अध्यक्ष किसी को नौकरी नहीं देने जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष हमारा मूल जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कि मूल समस्या हम लोग के पास इस समय है चलने के लिए रोड की, स्ट्रीट लाइट की, हथुआ में साफ़ सफाई की। और सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है कि हथुआ में बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय भी हैं जहाँ बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। सभी कोई गरीबों के नेता है, लेकिन आज तक कभी कोई प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण आज तक कोई हथुआ के प्रतिनिधि नहीं किए हैं। अगर किए भी होंगे तो शायद कागज़ पे ही किए होंगे। और हथुआ में इस समय सबसे बड़ा समस्या अगर है तो शिक्षा का समस्या है। स्कूल में 100 अनियमितताएँ हैं जिसको किसी भी प्रतिनिधि को ध्यान नहीं है। अगर हमारे विधानसभा के विधायक भी आते हैं तो चुनाव के भी समय में आएंगे, उसके पहले आज तक अगर विधायक जी अगर किसी विद्यालय का निरीक्षण किए रहते हैं तो आज ये विद्यालय की स्थिति नहीं आई रहती, या ये विधायक जी हो या एक्स विधायक जी हो। मतलब जब जब बरसात आता है तब तब जो है लोग आते हैं और बारिश बरसा करके फिर चले जाते हैं कि फिर हम चुनाव आएगा तो फिर आएंगे और फिर बारिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी समय में जो है जैसे मतलब सूखा पड़ा रहता है वैसे ही सूखा ही पड़ा बिल्कुल वैसे ही रहता है। और ये हम लोग हथुआ नगर पंचायत, इस बार पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, गठन हुआ है इस बार। आशा है कि जो भी जीतेंगे सबको एक तागे में पिरो के लेके चलेंगे, ये विश्वास है। आगे देखते हैं कि होता क्या है। बहुत सारे जगह हम जाते हैं तो एक सारा जगह एक समस्या नज़र आता है हमको कि कोई भी है, जैसे आप हैं, आपको कोई थाना में जाना पड़े, कोई ज़रूरत पड़ जाए या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको जो है डायरेक्टली कहीं काम नहीं होता और सारे के सारे जगह मतलब आप समझ रहे होंगे कि उनके आदमी बैठे हुए हैं जिससे आपको जा करके बात करनी पड़ती है। और ये जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये अपने पंचायत स्तरीय समस्या नहीं है, ये राज्य स्तरीय समस्या है। और ये मुख्यमंत्री जी के तरफ से ही एक रास्ता लगा दिया गया है कि एक रास्ता आपको शॉर्टकट जाना है। अगर आपको थाने में जाने हैं तो दलाल के माध्यम से जाना है, आपको सीओ के पास जाना है तो दलाल के माध्यम से जाना है, आपको बीडीओ के पास जाना है तो दलाल के माध्यम से जाना है। और ये जग विदित है। ये कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है उसकी भी कुछ न कुछ भागीदारी है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी इसमें प्रत्याशी अभी मेरे नगर पंचायत चेयरमैन के अध्यक्ष पद पर भावी प्रत्याशी हैं जो कुकृत्य कर चुके हैं। मैं किसी का नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ऐसे सारे प्रत्याशी जो कुकृत्य कर चुके हैं। अब ये जनता के ऊपर है। और हथुआ की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, हथुआ की जनता बहुत होशियार, समझदार, चालाक है। और हथुआ एक इतिहास के समय से हथुआ का नाम होते आया है। हथुआ का एक बड़ा इतिहास रहा है। बिल्कुल, हथुआ का इतिहास रहा है। हथुआ राज्य से नाम से देश में अनेक प्रकार के लोग जानते हैं, अनेक जगह पे हथुआ राज्य का अपना एक अस्तित्व है। बनारस हो गया या पटना हो गया या छपरा हो गया, तो हथुआ का एक नाम है। और जितना हथुआ की जनता सीधा साधी लगती है उतनी है नहीं। देखिए, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए ना, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो मूलभूत है, जैसे अगर युवा वोटर की तरह अगर बात करूं तो सबसे बड़ा मूलभूत मुद्दा है हमारे समाज का सामाजिक सुरक्षा।
अगर हम किसी प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मोटो क्या होता है कि वो हमें सामाजिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर मेरे पास कोई समस्या, जैसे छोटी सी बात है, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो मैं अगर अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता हूँ तो मुझे रास्ता बताएगा। अगर नहीं करा सकता है तो मुझे एक रास्ता बताएगा कि आप इस विधि के द्वारा जा सकते हैं। यहाँ पे क्या है स्थिति कि आप हाथ खड़े कर देंगे। हाथ खड़ा करने से तो नहीं होगा ना, आप एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे, आप एक बताएंगे यह रास्ता है, यहाँ पर जाइए, आप होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आपको 10 लोग मिल जाएंगे जो जात पात के नाम पर वोट लेंगे, आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके साथ भी होंगे, मेरे साथ भी होंगे, लेकिन द्वेष दोनों तरफ पैदा करेंगे, साइड मतलब खेलेंगे, दोनों तरफ द्वेष पैदा करेंगे। अच्छा, मैं अगर एज ए युवा बात करूं तो जैसे हमारे बड़े भाई ने बात करी कि रोजगार नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे। हम अपने यहाँ अपने नगर पंचायत में ऐसी व्यवस्था अवेलेबल करवाएं कि अगर एक युवा चाहता है कि वो उद्यमी बने, ठीक है, नौकरी आप नहीं दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं आप, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा अवेलेबल करवाएं कि मैं एज ए युवा, कोरोना काल के बाद जो युवा गाँव की तरफ मुड़े, तो ये तो जनप्रतिनिधियों का जिम्मेदारी था कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएं कि ऐसा टैलेंट जब आपके गांव की तरफ वापस आया है तो आपके गांव के विकास में लगे। ठीक, जैसे प्रधानमंत्री की बहुत सारी योजनाओं में गांव के युवा जिनके पास टेक्निकल नॉलेज था वो आगे बढ़े, जिनके पास नहीं था वो आगे, जो भी रास्ता था। ये तो जनप्रतिनिधि चाहते तो बाजार में बहुत सारी सरकारी दुकानें अलॉट होती हैं, किसी एक युवा को वो दे सकते थे, एक युवा को वो दुकान देते थे। या फिर जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप रोज़गार की तरफ बात करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइसेंस लेनी पड़ती है, तो सबसे पहला लाइसेंस तो नगर पंचायत देता है आपको। अब उस चीज़ के लिए मैं आपके पीछे पीछे दौड़ूँ कि भैया मुझे एक लाइसेंस दे दीजिए आप, भैया मुझे एक लाइसेंस दे दीजिए आप, तो ये तो मेरी सुगमता होगी ना कि मेरा जनप्रतिनिधि मेरे पास आए, बोले कि आप क्या ऐसा चीज़ खोलना चाहते हैं, क्या ऐसा बिजनेस आप अपना इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्या आपको सरकारी सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता, सरकारी सहायता, दोनों तो चाहिए बिजनेस के लिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं। मैं एज ए युवा अगर मैं हथुआ बाज़ार में एक दुकान डालता हूँ तो मैं अगर अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, मैं बहुत सारी कंपनियों से जुड़ जाता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वो कंपनी पहुँचती है कि अगर मैं अपनी सेवा आपको दे रहा हूँ, अपने गांव में वो आप सेवा दीजिए, तो मेरे पास पहुँचने के लिए रोड तो सही होना चाहिए। 2 बूंद नहीं गिरेगा और मेरे बाज़ार में आप अगर जाके आप दे सकते हैं, मेरे यहाँ सब्जी बाज़ार आप जाके देख सकते हैं, इतनी गंदी स्थिति में होती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है इंसान की? रोड, लाइट, दोनों चीज़ नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ सामाजिक सुरक्षा, वो है ही नहीं। आपका जनप्रतिनिधि ही आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है अगर आपसे उसके प्रति द्वेष है, अगर आपके जनप्रतिनिधि के प्रति आप दोनों में अगर आपका सहमति नहीं है तो आपके खिलाफ वो किसी को खड़ा कर सकता है आपसे द्वेष साधने के लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं, आपसी द्वेष भुला करके सामाजिक समता को बराबर करके अगर आप बढ़ते हैं तो मैं आपके साथ हूँ एज ए युवा। ठीक, सबसे बड़ी जो अगर बात करते हैं तो किस तरह का कैंडिडेट पे लोगों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अब बादल तो है, सब गरज रहे हैं, अब बरसेगा कौन और कितनी खेतों में जो हरियाली है कितनी आ पाएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी विश्वास कैसे किया जाए कि भाई कौन सा बादल इधर बरसेगा, कौन देखिए, सा बादल जो सरकारी जो अधिकारी है वहीं पे बैठा रहेगा और जो जनता है वोट देने के बाद जो है उनको कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे जो मूलभूत उद्देश्य हैं उसको जो भी कैंडिडेट पूरा करेगा, सड़क, सुरक्षा और बिजली, और हमारे रोज़गार के लिए ना ही आप नौकरी दें, लेकिन हमारे उद्यमी के लिए अगर कोई सहायता प्रदान करता है तो हम उसकी तरफ जरूर जाएं। ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ करके सहयोग करें। जी बिल्कुल।